वेलकम बैक क्लास। मैं सूरज कुमार भी। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 देखने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बहुत ही अच्छे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, नीचे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अभय borrowed 60,000 at 7.5% annum at simple interest. On the same day, he lent to the Gurmeet at same rate but compounded annually. What does he gain at the end of the 2 years? देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अभय नाम का एक लड़का है, उसने 16,000 रुपए किसी से उधार लिया और जो उससे उधार लिया उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है और जो इंटरेस्ट का रेट है वो 7.5% है। फिर आगे क्वेश्चन में कर रहा है उसी पैसे को अभय ने गुरमीत को दे दिया, गुरमीत को दिया और सेम रेट, इंटरेस्ट का रेट भी सेम रखा और लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कर दिया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कर दिया। तो बताइए 2 साल बाद अभय को कुल कितना प्रॉफिट होगा या कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, अभय ने कितना रुपए लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, अभय ने कितना रुपए लिया, अभय ने कितना रुपए लिया, ये हमारा क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, देखिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। ठीक, और देखिए टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है 2 ईयर, 2 ईयर। और कुछ क्या देखिए टाइम पीरियड हो गया और क्या दिया है इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट का रेट जो दिया है आज इक्वल टू क्या दिया है, इंटरेस्ट रेट क्या दिया है 7.5% पर एनम। ठीक, 7.5 पर एनम। देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है। देखिए पूछ रहा है अभय को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अभय ने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था लेकिन दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसे प्रॉफिट कैसे कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा अभय का गेन आ जाएगा, अभय को कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कुछ क्या देखिए पूछ रहा है CI माइनस SI इक्वल टू व्हाट, या क्या पूछ रहा है अभय गेन, क्या है अभय गेन। ठीक है, यही होगा जो आएगा वही हमारा अभय गेन करके इतना। तो देखिए इसको सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। तो एक ट्रिक है और एक प्रोसेस है जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग प्रोसेस देखते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करते हैं, फिर उसमें से और दूसरा हम यूज करेंगे ट्रिक यूज करेंगे। तो पहले देखिए क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो हमारा आएगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकालेंगे और हमारा क्या रहेगा आंसर में, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 16,000 का 2 साल के लिए 7.5% की दर से 2 साल का कितना इंटरेस्ट आएगा। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए आपका P इंटू R इंटू T अपॉन 100 यही होता है। तो यहाँ पर लिखिए P कितना है 16,000 रुपए, R कितना है, R इक्वल टू क्या है, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 7 दूनी 14 15 15/2, 15/2%। तो R की जगह क्या लिखेंगे 15/2। T कितना है, टाइम कितना दिया है 2 इयर्स अपॉन में 100। ओके 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, कितना आएगा 160 इंटू 15। ये क्या है आपका SI सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आ रहा है 160 इंटू 15। SI का क्या वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 0 15 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 15 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90, यानी 0 लिखेंगे 9 इन हैंड हो जाएगा, हाथ में 9 आ जाएगा, फिर 15 हो जाएगा 15 एंड 9 कितना हो जाएगा 15 एंड 9 24। क्या आ गया ये सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया।
सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपए, यानी 16,000 पे 2 साल बाद अभय ने जिससे लिया था उसे 2400 रुपए ज्यादा उसे पे करना होगा, या 2400 रुपए से ब्याज देना होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए? गुरमीत के लिए। किसके लिए है? गुरमीत के लिए, सॉरी गुरमीत के लिए, ठीक है, गुरमीत। तो देखिए गुरमीत ने क्या किया है, गुरमीत ने अभय ने गुरमीत से पैसा, अभय ने गुरमीत को पैसा दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या है? p प्लस r बाय 100 की पावर t माइनस p। देखिए ये अमाउंट का फार्मूला होता है कि इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट है तो हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट उससे माइनस करना होगा, ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करना होगा। तो यहां से निकालेंगे 16,000, r का वैल्यू निकालेंगे 50/2, 1 प्लस 15/2 बटे 100 है, तो बड़े इसका टाइम रेट है 2 साल, 2 ईयर, और यहाँ पे p के लिए क्या लिखेंगे 60,000। तो ठीक है, 100 करते हैं, देखिए 16,000 इंटू 250 बाई 200 इंटू 250 बाई 200 बाई 200। देखिए पावर 2 था, इसे 2 टाइम्स लेंगे, इसे 2 टाइम्स लेंगे। टोटल में से भी 16,000 को माइनस करना है, ठीक। तो ये क्यों माइनस करें? क्योंकि हमारे ये जो फार्मूला होता है अमाउंट निकालने के लिए होता है, हमें चाहिए सिर्फ इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अमाउंट को हमें माइनस करना होगा, ठीक। तो देखिए 10 20 कैंसिल हो गया, 10 यहाँ से 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, इसे कट करिए, ये कितना हो जाएगा, कितना आएगा देखिए कट करने पे, सॉरी 2 से कट करेंगे तो क्या जाएगा 8, और इसे 24 से कट कर रहे हैं तो कितना जाएगा 5, और ये 2 टाइम्स, ठीक। अब देखिए 5 को इससे कट करते हैं, 5 4 जा एंड 5 3 जा 43 हो गया, तो ये हो गया। तो अब देखिए कितना आ गया हमारा, 2 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 430 इंटू 43। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है 16,000 को हमें माइनस करना है, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखिए कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, तो इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करने क्या है देखिए, और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 18,490 रुपीज आ गया। अभी इसमें से 16,000 माइनस करना है, 16,000 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा देखिए, माइनस करने पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हमारा ये आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू ये आ गया। हमें चाहिए क्या कि क्या चाहिए, अभय को कितना गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो क्या चाहिए, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी 2490 रुपए में से 2400 घटा देंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखिए, क्या हो जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए CI माइनस SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2490 माइनस 24 इक्वल टू 90। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। तो कितना रुपए का अभय को, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, 90 रुपए का अभय को प्रॉफिट या गेन हुआ, ठीक है। तो ये लॉन्ग मेथड है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। कितना क्या 90 रुपीज, यानी अभय को 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो एक दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, मैं उससे आपको बताता हूँ। तो सेम क्वेश्चन नंबर 12 को मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए डिफरेंस का जो फार्मूला होता है, डिफरेंस इक्वल टू जो फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P इंटू R बाई 100 द पावर 2। ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर 2 ईयर।
जब 2 साल के लिए पूछेगा, 2 साल के लिए क्वेश्चन में पूछा है 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है और 2 साल के लिए डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारा आंसर क्लोज हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला का वैल्यू पुट करेंगे, हमें चाहिए क्या, डिफरेंस चाहिए। अब है को कितना प्रॉफिट हुआ, यानी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना अंतर है, यही हमें चाहिए। तो देखिए क्या निकालेंगे, निकालने के लिए क्या है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हमें चाहिए, d का वैल्यू निकालना है। p की जगह क्या लिख देंगे 60,000, r की जगह कितना लिखेंगे 15/2 into 100 की पावर 2। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या रहेगा 60,000 into पावर 2 है, इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स लिख लेंगे, 15 गुणे 15 अपॉन 200 into 200। ठीक, पावर 2 था, इसे 2 टाइम्स लेंगे, जैसे 10 20 10 20 10 एंड 10 कैंसिल आउट हो गए। अब इसे कट करते हैं 4 एंड 5। ठीक, इसे कट करेंगे 2, इसको कट करते हैं 3। ठीक, तो क्या हो गया, देखिए क्या बचा है, ऊपर क्या बच रहा है, डिफरेंस क्या है 2 into 15 into 3 मल्टीप्लाई करिएगा, 15 2 जा 30, 33 जा 90, क्या क्या 90। ये हमारा क्या है आंसर, CI माइनस SI का वैल्यू आ गया। ठीक, देखिए तुरंत शॉर्टकट मेथड से तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, और जो पहला मेथड बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उससे सॉल्व करिए, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 को मैं रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ये आपके स्क्रीन पे नीचे की तरफ स्क्रीन पे भी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 8% per annum is 2400. What will be the compound interest on the sum at the same rate and for the same time period? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई वैल्यू है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जिसका 2 साल में 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू जो आ रहा है 2400 रुपए आ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसी वैल्यू का, उसी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसी प्रिंसिपल अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाए तो 2 साल पे सेम इंटरेस्ट रेट पर कितना वैल्यू मिलेगा। देखिए मान लीजिए, तो सॉल्व करने की क्या वैल्यू है पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, एसआई का वैल्यू दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 2400, रेट दिया है 8%, टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड दिया है कितना 2 ईयर, और सीआई पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है। देखिए हमें ये भी नहीं पता है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या था वो भी नहीं पता है, और एसआई हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा मेथड है उसको यूज करते हैं। देखिए 2 मेथड हैं, देखिए अभी जो मैं डिफरेंस वाला मेथड आपको बताया हूँ आप उससे भी लगा सकते हैं, और एक अभी जो सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, पर मैं डिफरेंस वाले मेथड से आपको बता देता हूँ। देखिए डिफरेंस वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी डिफरेंस वाला फार्मूला था हमारा, जो डिफरेंस का फार्मूला था d इक्वल टू डिफरेंस इक्वल टू क्या था, p इंटू r/100⁻²। 2 साल की बात हो रहा है, ये भी 2 साल के लिए है, तो इससे भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या होता है, फार्मूला क्या है हमारा, d इक्वल टू p इंटू r/100⁻²। ये d होता क्या है, d होता क्या है, d हमारा क्या है CI माइनस SI, CI माइनस SI, d को क्या लिखते हैं CI माइनस SI। p के स्थान में क्या लिखना है, p के स्थान में क्या लिखना है, p हमें पता नहीं है, p हमें नहीं पता है, p भी हमें पता नहीं है, तो p को p रहने देते हैं, p को p रहने देते हैं। और देखिए r क्या है, r कितना दिया है, देखिए r का वैल्यू कितना दिया है
8%, 8/100 पावर 2। देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो होता है CI हमें चाहिए, तो CI को ऐसे ही करने देते हैं। ये SI होता क्या है, SI होता क्या है, देखिए SI हमारा होता क्या है, SI हम क्या लिखते हैं, P इंटू R इंटू T बाई 100, यही होता है। ठीक, P हमारा क्या है, P पता नहीं है, R कितना है 8, T कितना है 2 इयर्स बाई 100। तो SI जगह पे हम ये लिख सकते हैं, देखिए SI की जगह स्थान पर ये लिख सकते हैं कितना, 16P/100, कितना जाएगा ये 16P/100। SI के प्लेस पे ये लिख सकते हैं, तो SI की जगह हम क्या लिखेंगे 16P/100। ठीक, 16P/100। और देखिए इधर चलते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, तो क्या लिखेंगे, P इंटू 8 इंटू 8/100 इंटू 100। देखिए इसका तो हमें वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है 2400 रुपए। कितना दिया है 2400 रुपए, 2400 रुपए ना। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स है, ये ट्रिक है, इसे आप ट्रिक के रूप में यूज कर रहे हैं, ट्रिक के थ्रू इसे समझ रहे हैं, तो ट्रिक लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे CI माइनस इसका वैल्यू कितना दिया है 2400, लिख देते हैं 2400 इक्वल टू, अब देखिए 16P/100, 16P/100 इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिखेंगे तो क्या रहेगा ये 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। देखिए P इंटू 8 इंटू 2/100 इंटू 4/100, कितना लिख सकते हैं ना। तो ये लिखते हैं, ये क्या होगा 16P/100 हो गया, क्या हो गया 16P/100 इंटू 4/100। ठीक, देखिए वही है ना। अब देखिए 16P/100 का वैल्यू कितना दिया है 2400, 16P/100 का वैल्यू कितना दिया है 2400, 16P/100 का वैल्यू 2400 दिया। आगे जो हमारा वैसे लिख देते हैं 1020 1020 कैंसिल आउट हो गया। CI इधर का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ जाएगा, क्या जाएगा प्लस 2400 प्लस 24 इंटू 4, तो क्या आएगा CI का वैल्यू हमारा कितना आ गया, देखिए इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 4 2 8 है 9 96, तो CI का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2496 रुपीज। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, इसमें क्या किया है, देखिए ये डिफरेंस वाला मेथड था, डिफरेंस वाले मेथड को मैंने यूज करके सॉल्व किया, तो हमारा ये हमारा आंसर आ गया। इसमें क्या किया गया, ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जो P था, P को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर 16P/100 के रूप में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर दी 2400 रुपए, 2400 यानी 2400 जो था उसको वैल्यू पुट कर दी, और इस वैल्यू को हमने आप सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ये अगर मुझे पर्सनली करना होता तो मैं इस सब पार्ट को ना करके सीधे इतना लिखता, देखिए मैं आपको ये सुनाने के लिए अलग से लिखा हूँ, ये सब नहीं लिखना पड़ता, तो ये आसानी से 2 लाइन में सॉल्व हो जाता। और ये हो गया एक डिफरेंस वाले मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब एक दूसरा मेथड है, मैं उसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये जो प्रोसेस मैं बताऊंगा ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सिंपल है, आसान है समझने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले P का वैल्यू निकालेंगे, P का क्या वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू पता है, SI का वैल्यू पता है, SI का वैल्यू है पता है, SI का वैल्यू है दिया है, तो यहाँ से हमें P का वैल्यू निकल जाएगा। P का वैल्यू निकालेंगे, देखिए क्या होता है
SI क्या होता है, SI फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है, P इंटू R इंटू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये होता है। हमें P का वैल्यू चाहिए, ये पता है, SI का वैल्यू कितना दिया है 2400, P हमें चाहिए, R कितना है 8, R कितना दिया है 8%, टाइम पीरियड 2 ईयर मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100। तो इसे सॉल्व करिए, देखिए ठीक, और इसे करते हैं क्या हो जाएगा 50। तो P इक्वल टू क्या है हमारा 15,000। देखिए P इक्वल टू है 15,000, P का वैल्यू निकल गया। अगर हमारे पास P है, इंटरेस्ट पता है, टाइम पीरियड पता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है या साइंस प्रोन सॉल्व हो जाएगा, फार्मूला वैल्यू रखिए और सॉल्व कर दीजिए, तो हमें यह सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, कंपाउंड CI का वैल्यू चाहिए, तो क्या CI का वैल्यू, CI क्या होता है, CI इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस जो अमाउंट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो अमाउंट आएगा माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कर देंगे। तो पहले अमाउंट का वैल्यू निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के अमाउंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 दी पावर T। T कितना है 15,000, 1 प्लस R कितना है 8%, टाइम पीरियड 2 ईयर, 2 साल के लिए पूछ रहा है, ठीक, उसमें कितना है 2 साल के लिए कहा है, तो सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा 15,000 गुणे 108 इंटू 108, 2 इयर्स के लिए पावर 2 था, इसे 2 टाइम्स लेंगे अपॉन 100 इंटू 100, 102030, 102030 कैंसिल आउट हो गए, 5 से कट करते हैं 3, ये 2, ठीक। अब इसको कट करेंगे 5 और 4, नीचे का सब कैंसिल हो गया, ऊपर से बचा हुआ है, तो ऊपर जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 इंटू 54 इंटू 108, तो ये हमारा क्या जाएगा अमाउंट को वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12, 15 एंड 16 कहते हैं 12, सही 15 और इंटू 108, तो इसका मल्टीप्लाई करिए आप लोग, पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया अमाउंट का वैल्यू 17,496 रुपीज। हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू चाहिए, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारा, कितना आया 15,000, इसमें से 15,000 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 2496 रुपीज, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक। देखिए दोनों मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। एक में P को हम कैंसिल करते हैं, P के फॉर्म में लाके वैल्यू को पुट कर देते थे, और एक इस मेथड में हम P का वैल्यू निकाले हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू, कितना वैल्यू था, कितना मान होगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, उसको हमने निकाला, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल दिए, ठीक। ये 6 है, कितना आ गया हमारा, यही का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 2496 रुपीज, ये हमारा आंसर है, ठीक। देखिए आप लोग के स्क्रीन के साइड में एक वीडियो चल रहा होगा, देखिए उस वीडियो को देखिए आप, मैथ बिल्कुल उसी की तरह होता है, मैथ बिल्कुल इसी की तरह, इसी वीडियो की तरह समझ सकते हैं। पहले अगर हम सीधे बड़े क्वेश्चन पे चले जाएंगे तो वो कभी हमसे नहीं सॉल्व हो गया, कभी हमसे क्लियर नहीं, अगर वो सीधे बड़े वाले पत्थर को गिरा था तो नहीं गिरा पाता, लेकिन अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चन को बेस से स्टार्ट करेंगे, टॉप तक जाएंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक छोटे से पत्थर को धक्का दिया गया, तो वो धीरे करके सही बड़े पत्थर को गिरा दिया। उसी प्रकार हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी बड़े क्वेश्चन हो या जितने भी हार्ड क्वेश्चन हो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मैथ जो है प्रैक्टिस करने का, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने ऊपर इस पे क्या कहते हैं प्रेशराइज करेंगे, मैथ को प्रेशर, जितना अपने आप प्रेशर देके मैथ को सॉल्व करेंगे, उतना ही मैथ आपके लिए आसान होगा। हर कोई भी सब्जेक्ट है इसको याद कर दिया जाता है, रट ले सकते हैं, ऐसे कहते हैं रट्टा मार लीजिए,
तो वो मैथ से रट्टा नहीं मारा जाता, ऐसे सिर्फ समझा जाता है। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसको देखिए और सॉल्व करिए, उस तरीके से सॉल्व करिए। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं तरीका बताऊँ वही आपको अच्छा लगे। आपके कॉलेज में या स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसमें से आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको कंपेयर करिए, दोनों तरीकों को कंपेयर करिए और सॉल्व करिए, तब सॉल्व करिए, ठीक है।